हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके? बढ़िया। मुझे मालूम था सब बढ़िया होंगे। हम क्लासरूम में पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके हैं। चलिए अब हम गार्डन में पढ़ लेते हैं। और ये देखिए, मैं आपको गार्डन में ले आई हूँ। नीचे आपको मिट्टी दिख रही होगी, ऊपर मैंने कॉपी रखी हुई है और इस कॉपी के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स रखे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि क्लास 11th का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। और उस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में जो मेरा टॉपिक है वो है एस्टिवेशन। बच्चों, सबसे पहले हम एस्टिवेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल इन द फ्लोरल बर्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ओके, सो बच्चों, मेरे घर के गार्डन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स लगे हुए हैं, जिसके थ्रू मैं आपको एस्टिवेशन टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। और ये नीट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। और एस्टिवेशन 4 टाइप्स के होते हैं: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट एस्टिवेशन है हमारा वेलवेट। और देखिए, जो आपको ये ऑरेंज पैटल का अरेंजमेंट मैंने बनाया है, ये दिख रहा है, ये सारा ऑरेंज। यस, ये सारे हमारे 5 पेटल्स हैं इस वेलवेट एस्टिवेशन के। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स आर जस्ट टच्ड विथ ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग। ओके, तो ये ओवरलैप नहीं करते, सिर्फ जस्ट टच्ड होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल कैलोट्रोपस। हमारी एनसीईआरटी बुक में कैलोट्रोपस लिखा हुआ है। बच्चों, इस कैलोट्रोपस का कॉमन नाम है, ये देखिए, आप इस फ्लावर को पहचानते हैं? जी हाँ, धतूरा। तो यानी इस कैलोट्रोपस का कॉमन नेम है धतूरा। सोचा था कभी आपने कि धतूरा का नाम कैलोट्रोपस होगा? ये देखिए, इसका फ्लावर कितनी नाइसली और ब्यूटीफुली अरेंज्ड हैं। सारे मार्जिन्स इसके जस्ट टच्ड हैं विदाउट ओवरलैपिंग। ओके, ये धतूरा यानी कैलोट्रोपस इस वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है। तो चलिए बच्चों, सेकंड एस्टिवेशन पढ़ते हैं। सेकंड जो एस्टिवेशन है वो है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड यानी जो हमारे पेटल्स की मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टली अरेंज्ड होंगी। ओके, ये देखिए, चाइना रोज इसका कॉमन एग्जाम्पल है, लेडी फिंगर का फ्लावर और कॉटन फ्लावर। क्लियर? मैं लेडी फिंगर के फ्लावर्स आपको नहीं दिखा सकती, कॉटन के फ्लावर्स नहीं दिखा सकती, पर चाइना रोज का फ्लावर दिखा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारे घर में बहुत कॉमनली मिल जाता है। ये रहा हमारा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये बहुत सुंदरता से जितने भी मार्जिन्स हैं इस चाइना रोज फ्लावर के पेटल्स के एक दूसरे को ओवरलैप करे हुए हैं, इसलिए इसको हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल मानते हैं। ये भी मेरे घर में लगा हुआ है, इसका नाम है गोल्डन ट्रम्पेट। और ये और सुंदरता से आप देख सकते हैं कितनी नाइसली जो पैटर्न की मार्जिन्स हैं उन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप करा हुआ है। क्लियर? बच्चों, ये हमारा थर्ड एस्टिवेशन है, जिसका नाम है इम्ब्रिकेट। ओके, और ये देखिए 2 फ्लावर्स इसके, ये आप सारे पेटल्स देख रहे हैं, 5 पेटल्स हैं। पांचों के पांचों पेटल्स का मार्जिन जो है ओवरलैप तो कर रही हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं कर रही हैं। ये देखिए, ये वाला टोटल अंदर है और ये इसके बाहर है। फिर इनने ट्विस्टिंग किया और इस वाले ने पूरे उसको कवर कर लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पेटल का अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। और इस इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का जो एग्जाम्पल है वो है केशिया और गुलमोहर। बट मेरे पास बच्चों केशिया और गुलमोहर के फ्लावर तो नहीं है। मेरे गार्डन में जो फ्लावर है मैं उन्हीं को आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एक पेटल है, 5 पेटल है, 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो पेटल है ये कंप्लीट इनसाइड है। तो ये देखिए, ये ऊपर वाला इनसाइड है, फिर ये दोनों ट्विस्टिंग वे में है, और ये जो 5th वन है ये कंप्लीट बाहर है। तो इस तरीके से बच्चों ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है। एस्टिवेशन में जो हमारा 4th एस्टिवेशन है वो है हमारा वैक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस। ओके, इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल है वो पी और बीन्स का है। बट पी और बीन्स का फ्लावर तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हमारे घर में एक कॉमन फ्लावर है, आजकल बहुत मिलता है, जिसको बोलते हैं अपराजिता का फ्लावर। ओके, ये अपराजिता का प्लांट हर घर में मिलेगा आपको, जो शिव भगवान पे बहुत मम्मी लोग चढ़ाते हैं। ये फ्लावर और ये फ्लावर बिल्कुल सेम है बच्चों। ओके, तो चलिए इसका हम एस्टिवेशन पढ़ते हैं। एस्टिवेशन मतलब हम इसके पेटल्स के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से ये फ्लावर्स के पेटल और सेपल अरेंज होते हैं। ओके, पहले मैं डायग्राम में बता रही हूँ। ये जो फर्स्ट पेटल है ये स्टैंडर्ड पेटल कहलाता है, जो बिगर पेटल है, और उसके अंदर हमारे ये छोटे छोटे पेटल्स अरेंज होते हैं। लेटरली 2 पेटल्स अरेंज हुए हैं इसके अंदर।
अंदर, और फाइनल जो पेटल है जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसे कील बोलते हैं। ओके, सो ये पहले अरेंज होगा, इससे ऊपर 2 लेटरल पेटल होंगे और इन दोनों लेटरल पेटल के ऊपर ये हमारा बिगर स्टैंडर्ड वाला पेटल्स का पैटर्न होगा। सो ये देखिए, ये रहे बच्चों अपराजिता का फ्लावर। ये अपराजिता का स्टैंडर्ड सबसे मेन पेटल है जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा है। इसके अंदर 2 लेटरल पेटल्स हैं, ये रहे हमारे ये 2 लेटरल पेटल्स, ये मैंने ओपन करे, और फाइनली इसके अंदर ये हमारी सेंट्रल कील है। ठीक है, सो ये रही हमारी कील, ये देखिए ये रही कील। सो इस कील के अंदर इस फ्लावर के ये रहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये देखिए छोटे छोटे एंथर्स, और ये हमारा हो गया पिस्टल, सेंटर वन। ठीक है बच्चों, सेम एज इट इज। सो चलो बच्चों एक रिकैप ले लेते हैं हमने एस्टिवेशन पढ़ा। एस्टिवेशन यानी मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशंस। एस्टिवेशन में 4 टाइप्स आते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। ओके, सो बच्चों ये फर्स्ट वेलवेट देखिए, इसके 5 पेटल्स भी देखिए आप। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मार्जिन्स ऑफ ऑल द पेटल्स आर जस्ट टच्ड विथ ईच अदर इंस्टेड ऑफ ओवरलैपिंग। कॉमन एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस यानी धतूरा। नाउ ट्विस्टेड पे आते हैं, ऑल द मार्जिन्स ऑफ द पेटल्स आर ओवरलैप्ड वेरी नाइसली टू ईच अदर। सो ये देखिए कितनी नाइसली एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड हैं ये। चाइना रोज, लेडी फिंगर्स एंड कॉटन, कॉमन एग्जाम्पल। Now the imbricate, imbricate means the margins of the petals are overlapped with each other but not in a particular direction. Okay, center one अंदर है, 4th one बाहर है, और बाकी ये तीनों हमारे ट्विस्टेड हैं। कॉमन एग्जाम्पल इज केशिया और गुलमोहर। 4th है हमारा वेक्सिलरी। कॉमन एग्जाम्पल पी और बीन्स है। सो अंदर भी 5 पेटल्स हैं बट इसका अरेंजमेंट टोटली डिफरेंट है। कैसे? जो हमारा स्टैंडर्ड है यानी जो बिगर वन है वो हमारा स्टैंडर्ड है, वो सबसे बाहर है हमारा पेटल, उसके अंदर 2 लेटरल पेटल अरेंज्ड है और इन 2 लेटरल पेटल के अंदर स्मॉलेस्ट कील अरेंज्ड है, तो दिस वन इज कील। सो बच्चों टुडे यू लर्नड अबाउट द एस्टिवेशन टॉपिक एंड इन दिस एस्टिवेशन टॉपिक यू हैव लर्नड अबाउट द वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। सो कैसा लगा आपको आज का मेरा इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लिख के मुझे मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।